नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब के इस चैनल पे। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और आज का टॉपिक मेमोरी पे है। अगर आपको एक शार्प मेमोरी, याद शक्ति, ऐसी याद शक्ति की जो एक पूरी उसको शॉक कर दे, आपके आसपास वाले समझे कि अरे आपकी याद शक्ति को क्या हो गया, ऐसी याद शक्ति चाहिए तो एंड तक, आखिर तक देखना। ये 7 या 8 मिनट का वीडियो डेफिनेटली आपके लाइफ को बदल सकता है। तो याद शक्ति चाहिए क्यों? मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं आजकल तो मोबाइल पे है। काफ़ी लोगों के नंबर जब आप एक दूसरे से पूछते हैं तो वो बोलते हैं अरे नंबर तो भूल गया, मोबाइल पे देख लेते हैं। पहले ज़माने में हम कितनी चीज़ें याद रखते थे। आजकल सीधा कुछ भी है गूगल पे चले जाते हैं, जिसको हम गूगल इफ़ेक्ट बोलते हैं। आजकल चैट जीपीटी इफ़ेक्ट, मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों याद रखूं, मैं तो चैट जीपीटी से बात करूंगी। सो याद शक्ति एक बहुत ही शक्ति है। रिमेंबर, इट्स एन एनर्जी, इट्स अ पावर, इट्स अ फोर्स। तो याद शक्ति ज़रूर हमें डेवलप्ड रखनी चाहिए। हमें हमारे बच्चों को भी ये एक प्रैक्टिस के तौर पे देनी चाहिए। याददाश्त एक डिमेंशिया के स्वरूप में हमें नहीं देखना चाहिए। यस, अल्जाइमर्स डिमेंशिया बहुत बढ़ रहा है, जहाँ पे आपकी याददाश्त को नुकसानी होती है। मेरा सबसे जो यंगेस्ट पेशेंट, जहाँ पे मैं जैसे ही कहानी सुन रही थी, मैं चेयर पे उठ गई। मैं जनरली आई एम अ वेरी काम पर्सन, मैं एकदम से उत्तेजित नहीं होती हूँ। जैसे ही मुझे उस पर्सन ने कहा कि मैं 49 हूँ और 2 साल से मुझे याददाश्त की प्रॉब्लम है और सस्पेक्टेड अल्जाइमर्स है, उसकी वाइफ मुझसे बात कर रही थी, आई लिटरली स्टूड फ्रॉम द चेयर। आई सेड ओ माई गॉड, क्या हो रहा है? जो चीज़ याददाश्त हम 65 पे 70 के बाद घुमाते थे, क्योंकि हर एक डिकेड पे, हर 10 साल में मेरा कुछ कुछ घटोतरी होती है मेरे ब्रेन में। 5% मेरा ब्रेन सिकुड़ता जाता है, लेकिन मैं उसको स्टॉल भी कर सकती हूँ, मैं उसको स्टॉप भी कर सकती हूँ, मैं उसको वहीं पे रोक भी सकती हूँ अगर मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है, मेरा खाना अच्छा है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं काम हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं स्ट्रेस से दूर हूँ। लेकिन ये क्या हो रहा है? 49 ईयर्स की एज में अल्जाइमर्स मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप इसमें मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो हमें ये एक पूरा रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। हमें याददाश्त की बीमारियां हमारे उस पर नहीं चाहिए। सो काफ़ी सारे संशोधन हो रहे हैं इसको ठीक करने के लिए, लेकिन बिगड़ने ही क्यों देना है? सो याद शक्ति को आपको एक शक्ति के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लेना होगा। जब हम कुछ याद करते हैं तो बहुत से ब्रेन के एरियाज़ जो है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ब्रेन के जब एरियाज़ बहुत सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो उसकी गतिविधि को संभाल के रखते हैं। मान लीजिए कि मैंने इस हाथ को ऐसे ही पकड़ के बांध के रख दिया, अगर 2 महीने के बाद ऐसे के ऐसे ही पड़ा होगा तो क्या होगा? इस हाथ का मास जो है वो कम हो जाएगा। इस हाथ का जो यूटिलिटी है, कैपेसिटी है, मैं इससे कुछ ग्रैब कर सकूं या ये कर सकूं, वो ख़त्म हो जाएगा। सेम लॉजिक अप्लाइज इन द ब्रेन। जब मैं ब्रेन में मेरे ब्रेन सेल्स को सिकुड़ देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ, यूज़ नहीं करते हुए, तो मैं उसको लूज़ कर देती हूँ। यूज़ इट और लूज इट। तो मुझे इसको प्रोटेक्टेड रखना है। जितने भी एरियाज हो, चाहे फ्रंट का एरिया हो, पीछे का एरिया हो, स्मेल वाला एरिया हो, साउंड वाला एरिया हो, उसे मुझे एक्टिवेट रखना है। सो अगर आपको एक अच्छी याददाश्त चाहिए तो ये 5 स्टेप्स में मेमोरी को ईजिली समझ लीजिए। सबसे पहला होता है अटेंशन। मुझे मेमोरी सुनने के लिए अटेंड करना पड़ता है कि बंदा क्या बोल रहा है। अटेंशन। सेकेंड होता है मैं रजिस्टर करती हूँ कि क्या बात हो रही है, फिर मैं उसको स्टोर करती हूँ या कोड करती हूँ। कोड के बाद मैं एक लंबे स्टोर पे भी, लॉन्ग टर्म स्टोर में डालती हूँ और फिर मैं उसको रिट्राइव करती हूँ, वापस लाती हूँ। तो इन सारे स्टेजेस में जब हमारा मेमोरी का उपयोग होता है तो सारे केमिकल, सारे सेल, सारे ब्रेन सर्किट्स एक दूसरे से काम कर रहे होते हैं। तो जो ये बोलते हैं कि याद शक्ति की ज़रूरत क्या है, मुझे फ़ोन नंबर याद रखना नहीं है, मैं यहाँ से ले लूँगा, मैं ये कर लूँगा, प्लीज़ आप अपने ब्रेन की नुकसानी बढ़ा रहे हैं। आप इनवाइट कर रहे हैं मूड प्रॉब्लम्स को, स्लीप के प्रॉब्लम्स को, जनरल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को, आपके करियर पे हावी हो सकता है। तो याद शक्ति को डेवलप्ड रखना बहुत ज़रूरी है। हमने लैब में डॉक्टर कल्लाई चेरियन का ब्रेन स्टडी किया था। वो एक शतावधान है। काफ़ी सारे लोग, सहस्त्रावधान भी हमारे देश में मौजूद है, अष्टावधान भी है। दैट मीन्स पैरेलली दे हैव सो मेनी एक्टिविटीज़। कोई उसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पूछ रहा है। आई वॉज माइंड ब्लोन, मतलब मैं बिल्कुल चकित हो गई थी जब मैंने ये शो देखा था। कोई वो खुद स्कल्पटिंग कर रहे हैं, कोई चेस प्ले कर रहा है, कोई उनको कोई दूसरा सवाल पूछ रहा है और वो सारे रिवर्स ऑर्डर में आपको वही सवाल बताते हैं वापस।
तो मैंने जब उनको पूछा और हमने उनका ब्रेन बहुत ही बखूबी ब्यूटीफुल ब्रेन है, वो एक पीक परफॉर्मर ब्रेन है जो हमारी लाइब्रेरी में हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। जब वो कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं और आपने तो पहले ही गिव अप कर लिया है कि भाई हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, जो कि हम हानिकारक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उनके ब्रेन में हमने क्या स्पेशल पाया? ऑल द ब्रेन पार्ट्स वर सुपर एक्टिव। सारे ब्रेन पार्ट्स जो थे, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे वो ऑडिटरी शक्ति हो, चाहे वो स्मेल की शक्ति हो, सब कुछ जो था वो पीक पे था, सब कुछ टॉप एंड था। अब ये भी हमें समझना होगा कि जब मैं कुछ याद रखने की कोशिश करती हूँ तो हमेशा विजुअल मेमोरी में लाना चाहिए, मुझे उसको इमेजिन करना है। या तो मैं एक घर इमेजिन कर लूँ कि मैं अलग अलग जगहों पे मैंने ये सारी चीज़ें रखी है, मैं उसका एक म्यूज़िक बना लूँ अपने आप में, मैं उसका एक टच फॉर्म बना लूँ। जैसे जैसे आप एरियाज़ बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपकी याद शक्ति इम्प्रूव होते जाती है। हमने काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स न्यूरो मेमोरी के कोर्स पे बनाई हैं जो कि मास्टर क्लास के तौर में अवेलेबल है। 45 मिनट्स में आपको 3 मॉड्यूल में जितना भी मेमोरी के लिए आपको संक्षिप्त चीज़ें चाहिए वो सब कुछ मौजूद है। मैं बचपन में काफ़ी, मेरी मेमोरी बहुत तेज़ रहती थी और मैं काफ़ी वंडर करती थी कि लोग इतना पढ़ाई क्यों करते हैं। मैंने तो थोड़ा सा पढ़ लिया और मेरा हो जाता था। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइजेशन नहीं था कि मैं सबकॉन्शियसली ऐसी कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रही हूँ जो मुझे सारे ब्रेन के पार्ट्स को यूज़ करने में मदद करती है। मैं एक वेनिला या एसेंस फ्लेवर हमेशा रखती थी जो स्मेल मुझे एक्टिवेट करती थी मैथ के प्रॉब्लम के साथ साथ। मैं कुछ अलग 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 कलर्स के साथ उन सारी चीज़ों को रखती थी। मैं एक बड़ा सा बोर्ड बनाती थी जहाँ पे मैं सारी चीज़ें चिपकाती थी, और अगर मैं एक सॉन्ग के फॉर्म में बना देती थी जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी, तो ये सारा सबकॉन्शियसली मैं अलग 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 ब्रेन के पार्ट्स को यूज़ करती थी और मेमोरी को एनहांस करती थी। अगर आपको अपनी मेमोरी को एनहांस करना है तो स्ट्रेस को भी बाय बाय करना होगा, टॉक्सिन्स को बाय बाय करना होगा, जितना हो सके उतना सोना होगा। 8 घंटे की नींद एक अच्छी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। शाम में, रात में ही ये मेमोरी कंसोलिडेट होती है। आपको बखूबी प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो आपके माइंड को काम रखेगी, ब्रेन को शार्प रखेगी, वो भी करनी होगी। तो मूवर्स जो हमारा है वो तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है एक अच्छे मेमोरी के लिए। और जो भी चीज़ें आप पुश बैक कर रहे हैं कि मुझे इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सुडोकू, पजल्स ऐसा करके मान रहे हैं कि आप डिमेंशिया नहीं पाओगे, तो प्लीज़ ये समझिएगा कि जिस दिन ब्रेन को उसका लॉजिक समझ में आ जाता है वहाँ पे ब्रेन का ग्रोथ ख़त्म हो जाता है। तो लॉजिक समझ में आ गया, उसकी चैलेंज को बढ़ा दीजिए, आगे एक और चैलेंज कर लीजिए, कुछ और नया कर लीजिए। हमेशा सेंसेशंस के स्टिम्युलेशन पे काम कीजिए। मैं आज भी ग्रॉसरी शॉपिंग जाती हूँ मेमोरी बढ़ाने के लिए। मैं याद रखते रहती हूँ, मैं वो अलग अलग स्मेल्स लेती हूँ, मैं वहाँ पे कॉर्नर पे क्या रखा था लास्ट टाइम, क्या रखा था अभी, क्या रखा है, एज अ गेम ले लेती हूँ हर हफ्ते। और ये करते 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 अपने आप के ब्रेन को जब मैंने स्टिमुलेट करके रखा है तो मेमोरी काफ़ी हद तक इम्प्रूव रहती है। हाय, this is Dr. Shweta Aradia and welcome to this Neuro Memory Masterclass. Why do we need memory? I mean, there is lots of Google data which is available, there's lots of Chat GPT available, and the current generation is always going to go there. Or even for that matter, you as an adult, then why do we need to talk about memory? So, we need memory not just for the sake of remembering things. We need memory for the proper functioning of the brain. As we go through the decades of 2030, 2040, 2050, some startling statistics are going to come. There's going to be a rise in the people with dementia, where there is a memory problem. There's going to be a rise in the people with autism, with attention issues. You may be already having or knowing somebody who is suffering from one of these problems. So as we get along these decades, it is very prudent and important for us to preserve the brain. And memory and all the wiring of the memory is actually allowing us to do that. And hence, it is very, very prudent to learn about the memory. In this masterclass, we will know what are the secrets to a great memory. What is the memory circuit like? What kind of vitamins, supplements, what you need to do to enhance your memory? What are some of the myths? What are some of the facts? Would a Sudoku and a puzzle stop you from having Alzheimer's dementia?
what really is Alzheimer's dementia, how can you have a rocking memory only by the end of this masterclass. आपको अगर मेमोरी टेस्ट करनी है तो हमें लिखिएगा, हमने एक स्पेशल मेमोरी का बहुत ही क्विक 15 to 20 मिनट्स का टेस्ट बनाया है, वेरी क्विक वेरी इफेक्टिव, जो एक वैलिडेटेड टेस्ट है वो हम आप तक पहुंचा देंगे. एनीथिंग दैट यू मेजर, you monitor and then you manage it. तो मैं ये 3M के प्रिंसिपल्स में मानती हूँ. तो डू राइट टू अस, हमें लिखिएगा ज़रूर और हम आपको ये मेमोरी टेस्ट ज़रूर पहुँचा देंगे. आपको एक जनरल फिटनेस करना है तो ब्रेन का फिटनेस स्कोर ज़रूर यूज़ करिएगा. www.drshwetaaratia.com पे जब आप बॉटम में जाएंगे तो आपको वो मिलेगा. ये दोनों चीज़ें कमेंट सेक्शन में पिंड है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. आप मुझे अपने मेमोरी के बारे में भी लिख सकते हैं. आप अगर टेस्ट करते हैं तो हमें ग्रुप कोचिंग मेमोरी का ज़रूर करेंगे और न्यूरो मेमोरी का कोर्स जरूर अटेंड करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस ऑन द चैनल ऑफ limitlessbrainlab.com. बहुत 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 शुक्रिया आप सबका.